दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह उसमें चालक तार में गति करता है। तो वह एटम के नाभिक और उसमें उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है और मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन से भी कभी कभी टकरा जाता है, जिससे उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाता है और वह टकराने के कारण कुछ एनर्जी को खो देता है, जिससे वह एनर्जी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती। इसी को विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यह इसे H या Q से डिनोट करते हैं। यह प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। इसे जूल साहब ने एक्सपेरिमेंट के दौरान दिया, एक्सपेरिमेंट से निकाला है, ना कि किसी फार्मूला को डिराइव करके। तो यह चीज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यह चीज़ प्रोपोर्शनल टू आर, यह प्रोपोर्शनल टू टी। तो तीनों को मिला के हमारा आई स्क्वायर आर टी हो गया, जो कि हमारा एनर्जी होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी। एच इक्वल टू E/J। जे जूल कांस्टेंट है, आई स्क्वायर आर टी अपान जे। जे का मान 4.18 या लगभग 4.2 जूल पर कैलोरी के बराबर होता है। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपान 4.2 कैलोरी। इसका यूनिट, विद्युत ऊष्मा का यूनिट कैलोरी होता है। तो दोस्तों, आइए आगे। काज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। धारा के ऊष्मी प्रभाव के कारण जब किसी चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ी जाती है तो उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस टर्मिनल से माइनस की ओर होता है। इस क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत चलने लगते हैं। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत मूव करते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो चलते समय वे चालक के धनात्मक आयन्स और एटम्स से टकराते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, परमाणु और उसके नाभिक पॉजिटिव आयन होता है, से टकराते हैं। तो इन टक्करों के कारण आयन्स और एटम्स की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप चालक का तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा हीट के रूप में। तो दोस्तों, आइए अब इसके लाभ के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग ओवर अदर मेथड्स ऑफ हीटिंग। ऊष्मा के अन्य विधियों की अपेक्षा विद्युत ऊष्मा के लाभ। मतलब विद्युत से जो ऊष्मा निकलता है उसके लाभ, जबकि अन्य जैसे ईंधन हो गया, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी, कोयला, ये सब से जो ऊष्मा मिलता है उनके अपेक्षा इसके लाभ। यह क्लीन एंड एटमॉस्फेयर या फ्री फ्रॉम डर्ट, यानी यह साफ सुथरा होता है, यह पर्यावरण को दूषित नहीं करता। नो पॉल्यूशन और नो फ्लू गैस इज प्रोड्यूस्ड, यानी यह इससे कोई प्रदूषण नहीं होता और यह गैस के जलने का गंध नहीं आता। और रिस्पॉन्स क्विकली,
यह बहुत जल्दी इससे जो चीज़ हम गर्म करते हैं ऊष्मा लेते हैं वो बहुत जल्दी यह क्रिया करता है उसको ऊष्मा देने में। एक्यूरेट कंट्रोल टेम्परेचर कैन मेड इजली, और उसके टेम्परेचर को हम बहुत सरलतापूर्वक परिशुद्धतापूर्वक कंट्रोल नियंत्रित कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कंपेरेटिवली सेफ, यह अन्य ऊष्मा देने वाले साधनों से सुरक्षित होता है। लोकलाइज्ड एप्लीकेशन, यह हम किसी दिए हुए विशेष जगह पर केवल जैसे कोई बड़ा बॉडी है उस पर एक विशेष जगह पर भी हम इसे हीट दे सकते हैं इसके द्वारा, इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा। ओवरऑल एफिशिएंसी इज मच हायर, इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। यूनिफॉर्म हीटिंग, यह एक समान हीट करता है, ना कि बढ़ाएगा ना घटाएगा। आइए देखते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। विद्युत ऊष्मा के अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे प्रेस या इस्त्री बोलते हैं, कपड़ा प्रेस करने में उसमें किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में जो कॉइल हमारा होता है वह हीट होता है, जिससे उसके नीचे अपरक लगा होता है। अपरक और कॉइल के बीच थोड़ा सा गैप दिया जाता है ताकि उसमें करंट ना उत्पन्न हो, नहीं तो हम लोगों को झटका लग सकता है। तो उस कॉइल जब हीट हो जाता है तो उससे ऊष्मा निकलती है और अपरक में चालक के द्वारा अपरक को हीट कर देती है, जिससे हम कपड़ा प्रेस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, कमरे को गर्म करने में। इलेक्ट्रिक हीटर आप देखे ही होंगे, ठंडियों में यूज किया जाता है, जिसमें फ़ैन होता है और उसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो वो पीछे से जो हवा आती है जिसे वो खींचता है पीछे से, उसे हीट करके आगे भेजता है गरम करके। इलेक्ट्रिक केतल, पानी उबालने में। केतल भी आप लोगों ने देखा होगा पानी उबालने में, या किसी लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसे गर्म करने के लिए केतल में रख दें और चला दे केतल को, स्विच ऑन कर दे तो पानी उबल जाता है, उसमें जो भी होगा वो गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ओवन, खाना पकाने में। और इलेक्ट्रिक इसी तरह ये भी होता है। और इलेक्ट्रिक टोस्टर, ब्रेड सेकने में, यह भी उसी पर्पज के द्वारा किया जाता है प्रयोग। इलेक्ट्रिक बल्ब, रोशनी और गर्मी दोनों के लिए। बल्ब तो आप लोग देखे ही होंगे, अभी जो 10 रुपये वाला पीला वाला बल्ब आता है 100 वाट का, उसे आप लगाएं तो रोशनी भी देता है और ठंडी में हल्का हल्का हीट भी उससे हमेशा निकलता है, लेकिन ठंडी में अधिकतर यूज लोग करते हैं ताकि उसे उन्हें ठंडी कम लगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, सर्किट सुरक्षा। फ्यूज भी आप लोगों ने देखा होगा, यह परिपथ में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि इस समय एमसीबी आ गया है, इसलिए फ्यूज बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गीजर, पानी गर्म करने में। पानी गीजर भी आप लोगों ने देखा होगा, अब गीजर का इस्तेमाल हो रहा है बाथरूम वगैरह में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।